शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 28 जनवरी 77 के महावाक्य हैं और आज बाबा मधुबन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि मधुबन की महिमा क्या है। नॉलेजफुल, निराकारी, निर्विकारी बाबा मधुबन निवासी बच्चों से बोले, सभी सदा खुश राजी होना। बच्चों से हालचाल बाबा पूछ रहे हैं, सभी सदा खुश राजी होना। जो तीनों कालों के राज को जान गए तो राजी हो गए ना, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के बारे में परमात्मा ने ज्ञान दे दिया। तो बाबा कह रहे हैं कि राजी हो गए ना। कभी भी कोई नाराज होता है अर्थात ड्रामा के राज को भूल जाता है। जो सदा ड्रामा के राज को और तीनों कालों को जानता है तो वह राजी रहेगा ना, यानी उसके मन में असंतोष नहीं आएगा, राजी रहेगा। नाराज होने का कारण राज को नहीं जानना है, यानी जिन्होंने राज नहीं समझा, रहस्य नहीं समझा, वो नाराज होते हैं। तीनों कालों के ज्ञाता बनने वाले को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, यानी तीनों कालों का उनको देखने वाला कहा जाता है। वह सदा राजी और खुश रहता है। मधुबन निवासी अर्थात सदा खुश और राजी रहने वाले। दूसरे से नाराज होना अर्थात अपने को राज जानने की स्टेज से नीचे ले आना। मतलब अगर किसी से नाराज है तो इसका मतलब है कि हमने रहस्य नहीं समझा। दूसरे से नाराज होना अर्थात अपने को राज जानने की स्टेज से नीचे ले आना। तख्त छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात नॉलेजफुल। नॉलेजफुल की स्टेज एक तख्त है, ऊंचाई है। जब इस तख्त को छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। यानी एक स्टैंडर्ड है जिसको सारा मालूम हो जाए भूत भविष्य वर्तमान का, तो वो क्यों नाराज होगा। इस बात में भी कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। ये अगर हमारी नॉलेज में हो तो हम फिर नाराज क्यों होंगे, क्योंकि परमात्मा हमको ऑलराउंडर बना रहा है। केवल आज के लिए ही पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है, हमारे अगले जन्मों के लिए भी पढ़ाई जा रही है। तो हर चीज का हमें अनुभव अभी तो कराएगा ना। जिसने अनुभव नहीं किया तो वो जानेगा कैसे कि ऐसे भी इंसिडेंट आ सकती है और उसके समय मुझे क्या सॉल्यूशन निकालना है। मतलब तो हमें अनुभव तो अभी कराएगा ना। जैसे हम शुरू में पूछते थे, बाबा ये क्यों ऐसा परिवार के लोग एंटी हो गए, तो बाबा मेरे को कहता था अनुभवी बना रहा हूँ। तब ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी इतनी गहराई से, लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड में आई तब मुझे महसूस हुआ कि अगर वो अनुभव न कराया होता तो शायद मैं किसी के दुख दर्द को पहचान नहीं पाती। क्योंकि कहावत है ना, जाके पैर न परी बेवाई वो का जाने पीर पराई। जब तक हम खुद अनुभव नहीं करते किसी भी चीज का, तब तक हमारे मन में उसके बारे में दूसरी बातें आने लगती हैं। जिसने खुद अनुभव किया है तो वो समझता है कि हाँ ऐसी परिस्थिति आ सकती है। तो इसलिए बाबा अनुभवी बना रहा है बच्चों को। परिवार भी समझ जाता है, समझ समझ आ जाती है।
तो बाबा हम बच्चों को समझदार बना रहा है। तो जब इस तख्त को छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। जैसा स्थान वैसी स्थिति होनी चाहिए। यानी जैसा स्थान मतलब तीनों कालों का बाबा ने ज्ञान दे दिया। तो जैसा स्थान वैसी स्थिति होनी चाहिए कि जिंदगी के सफर में उतार चढ़ाव सब आते हैं। अब जैसे ब्रह्मा बाबा के पास यज्ञ में पैसा था तो बाबा क्या करता था, मुट्ठी बांध बांध के काजू किशमिश बच्चों को देता था। कहता था जाओ सेवा करने जा रहे हो, रास्ते रास्ते खाते जाना। और एक समय ऐसा भी आया जब बैगरी का पाठ था, मतलब आधी आधी रोटी और एक कटोरी छाछ मिलता था, तब भी भाई बहनों ने गुजारा किया। तो ऐसे समय का भी बाबा को अनुभव कराना था कि अगर संपन्नता की स्थिति है तब तो हम खुशी से काम करते हैं। कभी ऐसा भी समय आ जाए जब हमारे पास संपत्ति नहीं हो, खाने के लिए भी नहीं हो, तब कैसे गुजारा करेंगे। तो दोनों बातों का बाबा ने अनुभव कराया। उस समय खाने के लिए साधन नहीं होते थे, मम्मा ले जाती थी बगीचे में, हाँ बगीचे में, और वो झरबेरी के बेर और कुछ कुछ फल ऐसे जो खरीदते थे खा लेती। मम्मा को इसकी भूख लगी, नहीं मम्मा पेट भरेगा। ऐसे करके मम्मा को भी तकलीफ नहीं हो कि बच्चे भूखे हैं। तो तकलीफ होती ना, माँ बाप को लगे पता है कि हमारे बच्चे भूखे हैं तो कभी नहीं कहते थे मम्मा भर गया पेट। ऐसे करके नाश्ता कराते थे। तो वो बाबा को अनुभव कराना था कि जिंदगी के सफर में हमेशा हम धनवान ही रहें, तो संभव नहीं है। कभी गरीबी के दिन आए तो उनमें भी हम अपने आप को खुश रख सकें। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसा स्थान वैसी स्थिति होनी चाहिए। मधुबन को स्वर्ग भूमि कहा जाता है। स्वर्ग भूमि में होना, यह तो मानते हो कि मधुबन स्वर्ग का मॉडल है, तो स्वर्ग में माया आती है क्या? इसकी भी अविद्या होनी चाहिए कि माया क्या है। स्वर्ग में माया का ज्ञान नहीं होता है। इस भूमि को साधारण समझने के कारण माया आती है। मधुवन वरदान भूमि को साधारण स्थान नहीं समझो। यानी माउंट आबू क्या है? मधुवन। मधुवन जहाँ साकार ब्रह्मा बाबा ने पार्ट प्ले किया है, पांडव भवन, उसको मधुवन कहते हैं। तो मधुवन वरदान भूमि को साधारण स्थान नहीं समझो। मधुवन की स्मृति भी समर्थी दिलाती है। मधुवन में रहने वाले फरिश्ते होने चाहिए। मधुवन की महिमा अर्थात मधुवन निवासियों की महिमा। मधुवन की महिमा का मतलब क्या है? कि मधुवन में रहने वाली निवासियों की महिमा। मधुवन की दीवारों की महिमा तो नहीं है ना। मधुवन निवासियों को सारी दुनिया किस नजर से देखती है? विश्व अब तक भी याद के रूप में अभी तक भी कितनी ऊंची नजर से देखती। भगत भी मधुवन निवासियों के गुणगान करते हैं। यानी कहते हैं ना, मधुवन में राधिका नाची रे, मोहन की मुरलिया बाजी रे। तो ये क्या है? उस मधुवन की महिमा है। और हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है बहन जी कि हम जब जाकर के शुरू में रहते थे, हमें इस संसार की याद भी नहीं आती थी। दिन भी नहीं याद आता था कि कौन सा दिन है। जब गुरुवार होता था और प्रसाद बढ़ता था, मतलब पंचामृत वहाँ पिलाते थे, मतलब अमृत पिलाते, तब आता था अच्छा आज गुरुवार है, एक जन पिलाया जा रहा है। नहीं तो इतना संसार से विस्मृत हो जाते थे कि दुनियादारी की बातें कोई याद नहीं आती। इतना वहाँ का वायुमंडल पवित्र था। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी भी मधुवन का वायुमंडल जब जाने लगते हैं तो घर वालों की मना कर देते हैं, मधुवन निवासियों की को सारी दुनिया किस नजर से देखती है? विश्व अब तक भी याद के रूप में
अभी तक भी कितनी ऊंची नजर से देखती। भगत भी मधुवन निवासियों के गुणगान करते हैं, ब्राह्मण परिवार भी ऊंची नजर से देखता है। अगर आपकी भी इतनी ऊंची नजर हो तो फरिश्ता तो हो ही गए ना। बाबा बच्चों से कह रहे हैं कि अगर इतनी ऊंची नजर से देखते हो तो फरिश्ता तो हो ही गए ना। मधुवन निवासी यज्ञ निवासी भी कहे जाते हैं। यज्ञ में रहने वालों को अपनी आहुति डालनी है, तब फिर दूसरे फॉलो करेंगे। यादगार के रूप में भी आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं। यानी पंडित लोग मंत्र जपते हैं, फिर जो भगत लोग हैं वो स्वाहा स्वाहा करते हैं हवन सामग्री में। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि यादगार के रूप में आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं। यहाँ भी सदा मन मनावो मंत्र स्मृति में रहे, तब आहुति सफल होती। यानी वहां पर भी जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उसमें हमेशा बाबा की याद रहे, मन मनावो मंत्र स्मृति में रहे, तब आहुति सफल होती है। मधुवन निवासी तो निरंतर मंत्र में स्थित होने वाले हैं, सिर्फ बोलने वाले नहीं हैं, लेकिन मंत्र स्वरूप, यानी उनके मंत्र स्वरूप माने उनके अंदर हर समय अजपा जाप चलता ही रहता है। मैंने बताया ना कि वहां का वायुमंडल इतना पावरफुल है कि संसार की तरफ दिमाग जाता ही नहीं है। दूसरी कोई दुनिया है ये भी याद नहीं आता है। वहां पर ही बाबा की याद ही बिना कहे निरंतर योग लगा रहता है वहां। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ बोलने वाले नहीं हो, लेकिन मंत्र स्वरूप हो। अभी तो बाप ने रियलाइजेशन कोर्स, अनुभूति यानी अनुभूति कोर्स करा दिया है, तो अपने को रियलाइज कर चेंज किया क्या? सभी ठीक हैं, कोई ठीक कहता है तो बाप दादा तो कहते हैं, मुख में गुलाब कहने से भी ठीक हो ही जाएगा। कमी को बार बार सोचने से कमी रह जाती है, कमी को देखते खत्म करते जाओ। चेक करने के साथ साथ चेंज भी करो, यानी जैसे लग रही है कोई कमी तो उसको क्या करो, चेक करने के साथ साथ चेंज भी करते जाओ। नहीं है, कमी नहीं है, हम भरपूर बन रहे हैं, ऐसे अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग से समझाओ। तो चेंज भी करो, कोई कमाल करके दिखाना है ना। इतने समय में जितना भी साथ मिला, कमाल की कोई ऐसा काम जो कमाल का गाया जाए या करते हुए भी भूल जाते हो, अपने को सदा गुण मूरत देखते ऊंची स्टेज पर स्थित रहते रहो। यानी बाबा कह रहे हैं कि अपने को क्या समझो, सदा गुण मूरत, मेरे अंदर सारे गुण हैं, ऐसे देखते हुए ऊंची स्टेज पर स्थित रहते रहो। यानी उसका स्थान का भी महत्व है। और क्योंकि वहां पर क्या था ना, साकार बाबा की पार्ट प्ले हुआ था। ब्रह्मा बाबा जब थे तो पांडव भवन ही था, बकाया ये ज्ञान सरोवर और ये तलहटी तो बाद में बने हैं ना, बाबा के समय में ये सब नहीं बने थे। हाँ, मतलब पांडव भवन ही था। तो वहां का वैज्ञानिकों ने भी मतलब इंस्ट्रूमेंट से चेक किया है, तो जिस क्षेत्र में बाबा के कदम पड़ते थे, तो कुटिया से लेकर के शांति स्तंभ तक, यहाँ तक बाबा टहला करते थे। तो यहाँ का वाइब्रेशन बहुत पावरफुल है, वहाँ का कुटिया से लेकर के, और जो शांति स्तंभ है वहां पर बाबा प्ले ग्राउंड था पहले,
तो वहाँ खेलने के लिए जाते थे। उतनी जगह का जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि वो वहाँ का बहुत पावरफुल वातावरण है। मतलब तो ऐसे बाबा कह रहे हैं क्योंकि साकार परमात्मा की वहाँ पधरावनी हुई, साकार बाबा वहाँ पर पार्ट प्ले किए, तलहटी और ये सब तो हैं, तो बाबा के वहाँ हाँ, लेकिन हाँ ब्रह्मा बाबा वहाँ पर नहीं आए थे, नहीं रहते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने को सदा गुण मूर्त देखते, ऊंची स्टेज पर स्थित रहते रहो, नीचे नहीं आओ। सुनाया था ना कि जो रॉयल फैमिली यानी उच्च परिवार के बच्चे होते हैं वो कब धरती पर मिट्टी पर पांव नहीं रखेंगे। यानी वो बच्चे क्या होते हैं, चप्पल पहने रहते हैं या उनके दुनियादारी की बातों में उनका दिमाग नहीं जाता है, उनकी सोच ऊंची रहती है। यानी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जैसे परमात्मा हम बच्चों से कहते हैं कि रहना आपका साधारण हो लेकिन सोच ऊंची होनी चाहिए। तो ऐसे ही जो रॉयल फैमिली के होते हैं तो वे बच्चे कब धरती पर यानी मिट्टी पर पांव नहीं रखेंगे, यानी बॉडी कॉन्शियस में नहीं आएंगे। यहाँ ध्येयवान मिट्टी है, यानी बॉडी कॉन्शियस में आना ये मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ, इस मिट्टी से सदा दूर रहो। यानी वहां पर बॉडी कॉन्शियस रहता ही नहीं है, हमेशा फरिश्ता की स्टेज रहती है। तो संकल्प से भी देहाभिमान में आए अर्थात मिट्टी में पांव रखा, वाचा कर्मणा में आना अर्थात मिट्टी खा ली। मतलब बाबा की डेफिनेशन देखो कि अगर वाणी में आए कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया या कर्म ऐसा कर दिया तो माना मिट्टी खा ली। रॉयल फैमिली के बच्चे कभी मिट्टी नहीं खाते, सदा स्मृति में रहो कि ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं तो नीचे नजर नहीं आएगी। पुरानापन तो स्वप्न से भी खत्म कर देना है, यानी पुरानापन जो बॉडी कॉन्शियस वाले संस्कार हैं उनको तो स्वप्न से भी खत्म कर देना है। जो योगी तू आत्मा ज्ञानी तू आत्मा होगा उनका स्वप्न भी नई दुनिया नई जीवन का होगा। यानी जो योगी बच्चे होंगे उनको पुरानी दुनिया की बातें कोई सुहाएंगे भी नहीं, भाएंगे भी नहीं, तो नई दुनिया नई जीवन का होगा। जब स्वप्न ही बदल गया तो संकल्प की बात ही नहीं। मधुबन निवासियों के स्वप्न भी श्रेष्ठ, बाप दादा भी उसी नजर से देखते। यानी आज भी वहां का वातावरण इतना पावरफुल है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा भी परमात्मा भी मधुबन निवासी बाप दादा भी उसी नजर से देखते हैं। मधुबन निवासी नाम की महिमा है जो अंत समय तक भी नामधारी, यानी नामधारी वृंदावन में मतलब वहां पर भी मधुबन है, बगीचा उसका नाम मधुबन है। तो बाबा कह रहे हैं कि नामधारी वृंदावन मधुबन कितना अपना शरीर निर्वाह करते रहते हैं। यानी भगत लोग है ना तो वहां जाते हैं मथुरा वृंदावन में जो मधुबन है वहां। तो बाबा कह रहे हैं एक्चुअल तो परमात्मा का पार्ट माउंट आबू में प्ले हुआ, लेकिन वो नामधारी होने के कारण आज भी उसकी महिमा है। तो कितना अपना शरीर निर्वाह करते रहते हैं, यानी उनके उदर पोषण का माध्यम बन गया है, वहां पर करते हैं। नाम की इतनी महिमा है तो मधुबन निवासियों का नाम ही महान है। जब नाम की इतनी महिमा है तो स्वयं स्वरूप की क्या होगी। अच्छा सभी संतुष्ट तो हो ही, अच्छा
ओम शांति। जैसे बाबा हम बच्चों के लिए कहते ना कि आप ब्राह्मण हो, एक्चुअल में ब्राह्मण तो हम बच्चे हैं, लेकिन हमारे ब्राह्मण नाम की महिमा आज के कलयुगी लोग भी उनका उधर पोषण हो रहा है कि कोई भी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, किसी का श्राद्ध करते हैं, किसी का जन्म मरना होता है तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं, तो संसार के लोग उन नामधारी ब्राह्मणों को खिलाते हैं। हम लोग तो परमात्मा की श्रीमत के अनुसार ब्राह्मण बनते हैं। अब जब ज्ञान में आ जाते हैं तब समझ में आता है कि उनमें और हमें क्या डिफरेंस है। जब ज्ञान नहीं था तो उन्हीं को हम समझते थे कि हम ब्राह्मण की श्रेष्ठ है। चलिए, ओम शांति।